अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत ख़ान है। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें हमने थ्योरी के हवाले से हमने पढ़ा। एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी हमने पढ़ ली। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। यानी कुछ मैट्रिसेस आप लोगों को दिए गए होंगे, उनमें से आपने क्या करना है, दो मैट्रिसेस हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट फॉर्म निकालनी है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.3 में हमने एडिशन के हवाले से हमने पढ़ा था, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में ऐड कैसे होते हैं, यानी प्लस कैसे होते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि उस केस में क्या होना चाहिए, दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस ऐड तब हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर 2/2 फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स भी 2/2 हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या ऑर्डर की बात है या किसी और चीज़ की बात है। चलो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दी मैट्रिसेस। सिंपल है, आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 - 3 5 2, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सेकंड मैट्रिक्स 2 और 3 के साथ। अब इस केस में मैंने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि दो मैट्रिसेस उस टाइम मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर हो, तब उस दौरान दोनों मैट्रिसेस सेटिस्फाई हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के केस। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई के दौरान हमने यहां से रो वाइज चलना है और इधर से हमने कॉलम वाइज चलना है। तो सॉल्यूशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में प्लस, -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसी तरह नेक्स्ट जो है 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। एज अ रिजल्ट जो हमें लास्ट में जो आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, 1 2 2 प्लस माइनस -3 3 9 5 2 10 प्लस 3 2 या 2 3 6। तो जो हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ लास्ट में, हमें मिला 2 को -9 करो तो -7, और उसी तरह 10 प्लस 6 आपके पास आ गया 16। तो उम्मीद है पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की जानिब। अब रिमेनिंग पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने सारे के सारे पार्ट्स तो आप लोगों को सॉल्व नहीं कराने हैं। पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह है, बस जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसको शफल करके सेकंड पे दे दिया है और सेकंड को फर्स्ट में लाया है। थर्ड भी आप लोग कर लेना, फोर्थ भी कर लेना। मैं फिफ्थ और 6 करवा देता हूँ, फिफ्थ और 6, या थर्ड और लास्ट 6 करवा देता हूँ। चलो थर्ड पार्ट हमें दिया है 6 - 4, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से 3 1 1 4, सही। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपने अगेन सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले क्या देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। क्योंकि इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी है, 2। तो ये सेटिस्फाई है, ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन के बाद आपने अगेन मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस इधर से रो वाइज इधर से कॉलम वाइज, और -4 को मल्टीप्लाई करना है, -4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और एज इट इज 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस -4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, सही। तो एज अ रिजल्ट जो हमें आंसर मिलेगा लास्ट में क्या मिलेगा, 6 3 18 प्लस माइनस -4 1 4, और उसी तरह 6 1 6 प्लस माइनस -4 4 16। तो जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ इस केस में क्या मिला, 18 को -4 करो तो आपको मिलेगा 14, और उसी तरह 6 को -16 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, -10।
तो उम्मीद है आप लोगों को पार्ट नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या कह रहे हैं, हमें दो मैट्रिसेस, अगेन वही दो मैट्रिसेस दिए गए हैं इस केस में भी। हमने दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है अगेन। अब इस केस में जो दिया है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस दिए गए हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर मैट्रिसेस तो है लेकिन ऑर्डर 2/2 के हैं। अब अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो आप लोगों को बस बगैर किसी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को काउंट किए बगैर आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद और नंबर ऑफ रोज की तादाद बराबर लाजमी उस केस में तो होती है। तो सॉल्यूशन उसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करो 1 से, प्लस इस केस में -2 मल्टीप्लाई बाय -1 रो वाइज एंड कॉलम वाइज, और उसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस इंटू -2 को मल्टीप्लाई करो 2 से। एज इट इज अब 4 और 7 की बारी है, सेकंड रो की बारी है। 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो -1 से, और अगेन 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा इस केस में क्या मिलेगा, 0 1 0, प्लस माइनस 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 प्लस 2 1 2, और उसी तरह 0 3 0, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, और 4 1 4, प्लस माइनस माइनस 7 1 7, और 4 3 12, प्लस 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 7 2 14। तो जो हमें रिजल्ट मिला क्या मिलेगा, 0 प्लस 2 क्या मिलेगा हमें, अगेन 2, 0 -4 और 7 4 -7 -3, और 12 प्लस 14 क्या मिलेगा, 26। तो उम्मीद है आप लोगों को पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। अब पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में हमसे कहा है इफ अगर ए एक मैट्रिक्स है, अगर ए एक मैट्रिक्स है और उसी तरह बी भी एक मैट्रिक्स है और सी भी एक मैट्रिक्स है। 3 मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है इस केस में, 3 मैट्रिसेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए है, ये कैसा मैट्रिक्स है, 2 1 3 7, और उसी तरह बी एक मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, -3 2 4 और -1, और उसी तरह सी भी एक मैट्रिक्स गिवन है। सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 0 3 एंड 2। तो फर्दर हमसे कहा है देन फाइंड द फॉलोइंग। कुछ आप लोगों को पार्ट्स दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा 6 पार्ट्स हैं टोटल, 6 पार्ट्स दिए हैं। इनमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म निकालनी है। तो 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स सिमिलर हैं, एक दूसरे के एक जैसे हैं। तो मैं इन 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स करवा देता हूं, बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप लोग कर लेना। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो पाए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, तो उस लिंक पे आप लोग मैसेज कर देना, तो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट दिया है a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन a को और b को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, a मैट्रिक्स हमारे पास है, a b को मल्टीप्लाई करना है, तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 7, और उसी तरह b मैट्रिक्स है -3 2 4 और -1। इस केस में अगेन वही इधर से हमने रो वाइज चलना है, इधर से कॉलम वाइज चलना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, और उसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -1। सही। तो अब इस केस में क्या मिलेगा, 2 3 6, लेकिन -6 प्लस 1 4 4, 2 2 4, -1 1 1। सही। 3 3 9, -9 प्लस 7 4 28, और 3 2 6, -7 1 7। तो जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं इधर इसका आंसर लिख देता हूं। जो लास्ट में जो आंसर हमें मिलेगा, ए और बी को जब प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, 6 प्लस 4 -2, 4 -1 3, -9 प्लस 28 19, और उसी तरह 6 -7 -1। तो उम्मीद है ए और बी को जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट मिला। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 2 तो मैं नहीं करवाऊंगा, पार्ट नंबर 2 एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह है, वो आप लोग देख लेना। पार्ट नंबर 3 4 में से चलो मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूं। पार्ट नंबर 3 हमें दिया है
पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कह रहे हैं, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और पार्ट नंबर 4 में बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या मतलब, अगर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर मिल जाएगा। इस केस में ए स्क्वायर दैट इक्वल टू ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 2137 और अगेन मल्टीप्लाई बाय 2137। इस केस में क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से हमने रो वाइज चलना है, इधर से कॉलम वाइज चलना है, तो ए स्क्वायर दैट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, सही, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 प्लस 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 7 7 जा 49। तो मैं इनको प्लस करके इधर लास्ट में आंसर लिख देता हूं। आंसर क्या मिलेगा, 4 को 3 से प्लस करो 7, 2 को 7 से प्लस करो 9 और 6 को 21 से प्लस करो 27 और 49 को 3 से प्लस करो 52। तो उम्मीद है पार्ट नंबर 3 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पार्ट नंबर 4 एज इट इज पार्ट नंबर 3 की तरह है, उसमें बी का स्क्वायर है, तो बी के स्क्वायर को क्या करोगे, बी मल्टीप्लाई बाय बी या बी डॉट बी। तो हम अब पार्ट नंबर 5 और 6 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6 एज इट इज एक दूसरे के एक जैसे हैं, तो हम इनमें से कोई एक मैं पार्ट करवा देता हूं। पार्ट नंबर 6 हमें क्या दिया है, अब पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, पार्ट नंबर 6 हमें दिया है 6 पार्ट ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा मैंने सी मैट्रिक्स मिटा दिया है, मैं साइड में लिख देता हूं अगेन 1032। इस केस में क्या होगा, इस केस में अब ए को तो हमने बाहर रखना है, ए को बाहर रखना है, शुरू में बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि इधर राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ए मैट्रिक्स को एज इट इज रखना है, ए मैट्रिक्स क्या है 2137 और राउंड ब्रैकेट आप लोग लगा दो, और बी मैट्रिक्स क्या है -324 -1 मल्टीप्लाई बाय सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1032। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रोडक्ट लोगे, ए मैट्रिक्स को एज इट इज हम लिख लेंगे अगेन, क्योंकि अब हमने इसका जो आंसर मिलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट इसका क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स अगेन एज इट इज 2137, 3 1 जा 3 -3 प्लस 2 3 जा 6 और -3 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 -1 3 जा 3, 4 0 जा 0 -1 2 जा 2। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा मैं इधर लिख देता हूं, अब जरा देख लो। ए मैट्रिक्स अगेन एज इट इज 2 1 3 7, और जो मैट्रिक्स इस केस में जो प्रोडक्ट मिला बी और सी का क्या मिला, -3 को +6 कर दो तो 3 बचेगा, 0 + 4 4, अच्छा 4 -3 1 और 0 -2 -2। जब हम इन दोनों का भी प्रोडक्ट लेंगे, मैं इधर थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करवा देता हूं मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 अगेन 2 4 जा 8 -1 2 जा 2, 3 3 जा 9 प्लस 7 1 जा 7, 3 4 जा 12 -7 2 जा 14। तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं रिजल्ट आंसर इधर लिख देता हूं 6 + 1 7, 8 - 2 6, 9 + 7 16, -12 - 14 -2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर भी, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, जिसका आंसर ये हमें मिला 7 6 16 -2। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 से फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर दो बातें की गई हैं। इधर कह रहे हैं वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है आपने, वैल्यूज फाइंड करने हैं कि क्या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के केस में ओबे होता है या नहीं होता। क्योंकि मैंने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया था कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के केस में, जब हम एडिशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं तो उधर तो ओबे होता था,
यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए तो होता था, लेकिन इस केस में ओबे नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन के केस में ओबे नहीं होता। लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओबे क्यों नहीं होता, इसको सॉल्व करके देख लो। आया a मल्टीप्लाई बाई बी, क्या b मल्टीप्लाई बाई a के बराबर आता है? हमने थ्योरी में पढ़ा था, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड को, राइट साइड को इक्वेशन 2 करके दोनों इक्वेशंस को आप देख लो, क्या दोनों की शक्लें मैच कर रही हैं। अगर दोनों की शक्लें मैच कर जाएं, आप लोग कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आप लोग खुद से कर लेना। मैं पार्ट नंबर सेकंड पार्ट करवा देता हूं, जिसमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करो कहा है इन्होंने। क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ प्रूफ होता है, ओबे होता है? मैंने अगेन मैट्रिसेस मिटा दिए, दोबारा मुझे लिखने पड़ेंगे इस केस में। 2 1 3 7 और बी मैट्रिक्स हमें दिया है, बी मैट्रिक्स -3 2 4 -1। और जो सी मैट्रिक्स हमारे पास है, सी मैट्रिक्स क्या है? सी मैट्रिक्स दिया है 1 0 3 2, 1 0 3 एंड 2। तो हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ क्या था? a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी दैट इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। हमारे पास में मैं लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हल करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी, यानी b और c को सबसे पहले हमने इस केस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उस आंसर को a से मल्टीप्लाई करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? a मैट्रिक्स है 2 1 3 7 और राउंड ब्रैकेट्स। b मैट्रिक्स क्या है? -3 2 4 -1 मल्टीप्लाई बाई c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 0 3 2। सही। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस केस में, जब प्रोडक्ट निकालोगे 2 1 3 7 a मैट्रिक्स एज इट इज लिखा जाएगा। इस केस में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करवा रहा हूं। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 प्लस 2 3 6 और अगेन -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 2 4 4 1 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 3 -3 4 0 0 प्लस माइनस, ये फार्मूले का प्लस और वो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 2 2। सही। तो इस केस में 2 1 3 7 एज इट इज, और इनका जो हमें आंसर ऑब्टेन होगा -3 प्लस 6 3 0 प्लस 4 4 4 -3 1 और 0 -2 2। इनको जब हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 6, क्योंकि हमने रो वाइज और कॉलम वाइज चलना है। 2 3 6 1 1 1 प्लस 1 2 4 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, लेकिन माइनस से इधर -2। सही। चलो मैं प्लस माइनस माइनस, मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं, -2 और 3 3 9 प्लस 7 1 7 प्लस 7 3 4 12 7 2 14 -14 तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 प्लस 1 7 8 माइनस 2 6 9 प्लस 7 16 और 12 माइनस 14 -2। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, क्योंकि अभी हमने जो सॉल्व करना है फर्दर राइट हैंड साइड की जानिब भी चलना है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आपको ऑब्टेन हुआ उसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। इक्वेशन नंबर 1 कर दो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिला हमें आंसर? 7 6 16 एंड -2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। आया राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही इंक्रीज आपको दे रहा है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? r डॉट h डॉट s दैट इक्वल टू ab राउंड ब्रैकेट क्लोज c। तो इस केस में ab को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाए उसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है। a मैट्रिक्स क्या है? 2 1 3 7 मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? -3 2 4 -1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और c मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 0 3 2 1 0 3 एंड 2। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 3 6 -6 प्लस 1 4 4 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 1 1 1 3 3 9 -9 प्लस 7 4 28 और 3 2 6
प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ा 7 माइनस 7, क्योंकि ये माइनस था, इस माइनस और फार्मूले वाले प्लस को जब हमने आपस में देखा प्लस माइनस माइनस, तो 1032 लेफ्ट हैंड साइड में हम ए को एज इट इज लिख रहे थे, राइट हैंड साइड में हम सी को एज इट इज लिखेंगे। इधर -6 + 4 क्या आता है, -2, -9 + 28 क्या आता है 19, 4 - 1 3 और 6 - 7 -1, और हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है 1 0 3 2 1 0 3 एंड 2। अब इस केस में क्या आएगा, इस केस में हम देखेंगे कि जब इनको प्रोडक्ट करें क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 3 3 ज़ा 9 रो वाइज एंड कॉलम वाइज, 2 0 ज़ा 0, क्योंकि माइनस है तो माइनस 0 कभी भी माइनस नहीं होता, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, 19 1 ज़ा 19 प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3 और 19 0 ज़ा 0 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, -2 को +9 के साथ जब आप देखते हो तो इसमें क्या आता है 7, इसमें 6, 19 को -3 करो तो 16 और 0 -2 -2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, AB × C। अब आप लोग देख लो, इक्वेशन 1 को भी देख लो, इक्वेशन 2 को भी देख लो, क्या शक्लें इन दोनों की सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इक्वेशन 1 में क्या थी, इंक्रीज 7 6 16 -2 7 6 16 -2। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव लॉ ओबे होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होता है, लेकिन आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट ओबे। क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जाने। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानी। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, अगेन उसी तरह 3 मैट्रिसेस आप लोगों के पास गिवन है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 5 2 7 और उसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमें दिया है -1 2 4 एंड 3 और उसी तरह सी मैट्रिक्स हमें क्या दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है 4 -3 1 एंड 6। तो इस केस में दो पार्ट्स हैं आप लोगों को, देन शो दैट कह रहे हैं, शो की दूसरी मीनिंग क्या बताई थी, इसको हम प्रूफ दैट भी कह सकते हैं, प्रूफ दैट। सही। तो हमने क्या करना है इस केस में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने सॉल्व करके आंसर लाना है, और दो पार्ट्स दिए हैं, एक पार्ट दिया है कम्यूटेटिव लॉ और दूसरा पार्ट दिया है एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया है, सॉरी एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ नहीं दिया है, इधर दिया है दो पार्ट्स, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हवाले से दिया है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का केस है, और दूसरा जो पार्ट दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन का केस है। तो सब्ट्रैक्शन एक नई चीज आ रही है थ्योरी में, एक्सरसाइज में, तो मैंने थ्योरी में सब्ट्रैक्शन के हवाले से बताया नहीं है, तो चलो मैं सब्ट्रैक्शन का पार्ट ही करवा देता हूँ। एडिशन का तो आप लोग थ्योरी से भी देख के सॉल्व कर लोगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ये कौन से केसेस हैं, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि ये एक इस तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होने वाले को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करना है, इसका आंसर लाना है, और फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है और इसका हमने आंसर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी माइनस सी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज 3 5 2 7 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट बी क्या है, -1 2 4 3, और माइनस सी मैट्रिक्स क्या है, 4 -3 1 एंड 6। तो ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो एज इट इज रहेंगी 5 3 5 2 7, और बी और सी को जब हम करस्पॉन्डिंग इंक्रीज को आपस में माइनस करेंगे, -1 -4 क्या आएगा, -5, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5, 4 - 1 3,
3 माइनस 6 माइनस 3। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 प्लस 5 3 15, 3 5 15 और उसी तरह 5 3 15 माइनस 15, 2 5 10 प्लस 7 3 21, 2 5 10 प्लस 7 3 21, लेकिन इधर प्लस माइनस माइनस 21। सही। तो जो आंसर हमें मिलेगा क्या मिलेगा, 15 माइनस 15, ये दोनों तो कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, यहाँ 0 यहाँ 0 और माइनस 10 प्लस 21 क्या आएगा 11, 10 माइनस 21 क्या आएगा माइनस 11। तो ये जो आंसर आया इक्वेशन 1 कर दो, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिला। अब राइट साइड में भी क्या यही आंसर हमें शो होता है, यही आंसर हमें क्या मिलता है। अगर राइट साइड में भी यही आंसर अगर हमें मिले, ऑब्टेन हो, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस मल्टीप्लिकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ओबे होता है। क्या है हमारे पास 0 0 11 माइनस 11, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब इसको हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। क्या इसका रिजल्ट भी इक्वेशन 1 की तरह ही आता है। राइट हैंड साइड दैट इक्वल टू a इंटू, क्या था सवाल, सवाल था a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। अब इस केस में ए मैट्रिक्स ए को आपने मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए क्या है 3 5 2 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ -1 2 4 3, और उसी तरह माइनस ए मैट्रिक्स क्या है 3 5 2 7 को मल्टीप्लाई करना है सी मैट्रिक्स क्या है 4 3 1 एंड 6। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इस केस में मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, 3 1 3 3 प्लस 4 5 5 4 20, 3 2 6 प्लस 5 3 15, और उसी तरह 2 1 2 माइनस 2 प्लस 7 4 28, और 2 2 4 प्लस 3 7 21, और माइनस एज इट इज 3 4 12। अगेन यही प्रोसेस इधर भी होगा, 3 4 12 प्लस 5 1 5, 3 3 9 प्लस 5 6 30, 5 6 30, 2 4 8 प्लस 7 1 7, 2 3 6 माइनस 6 प्लस 7 6 42। सही। तो फर्दर हम देखें तो क्या मिलेगा, -3 प्लस 20 17, 6 प्लस 15 21, -2 प्लस 28 26, और 4 प्लस 21 25। सही। माइनस और 12 प्लस 5 17, -9 प्लस 30 21, और 8 प्लस 7 15, और -6 प्लस 42 36। सही। फर्दर देख लेते हैं। तो अब इसमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री इसके मुताबिक सब्ट्रैक्ट करना है। 17 के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये वाला 17। तो 17 माइनस 17 और 21 के लिए -21, 26 के लिए -15, और 25 के लिए -36। तो जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा क्या होगा, 17 माइनस 17 0, 21 कैंसल 0, 26 माइनस 15 क्या आएगा 11, और 25 माइनस 36 माइनस 11। सही। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों की शक्लें देख लो, इक्वेशन 1 और 2 की, क्या दोनों की शक्लें सेम है। 0 0 11 माइनस 11, 0 0 11 माइनस 11। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे होता है। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन था। तो नेक्स्ट जो पार्ट्स है, पार्ट नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसमें 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 पार्ट्स हैं। तो आज तक का लेक्चर जो है इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 4 पार्ट्स करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।